नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आगरा की, जहां होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। साथ ही आपको दिखाएंगे कि बेमेतरा में महिला सम्मान कार्यक्रम में क्यों पहुंची सुरुचि सिंह। आगे जानेंगे कि कहां अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए एक महिला की हत्या करने वाली युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सेल्बी हॉस्पिटल के सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे और उनकी टीम द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों की टीम से लाभ प्राप्त कर चुके मरीज और उनके परिजनों ने डॉक्टर धीरज दुबे, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर सचिन को सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। चिकित्सक, मरीज और तीमारदार होली के गीतों पर थिरकते हुए नजर आए। व्यवस्थाएं ऋतुराज सिंह ने संभाली। डॉक्टर धीरज दुबे ने बताया कि अब तक वह 15,000 से ज़्यादा सर्जरी कर चुके हैं। उनका कहना था कि जोड़ और घुटनों में दर्द की शिकायत होने पर तत्काल चिकित्सक से उचित परामर्श लें। उन्होंने अपने चिकित्सा पद्धति की भी जानकारी दी। मतलब डॉक्टर धीरज की तरफ से फर्स्ट टाइम हमने 1 साल पहले आगरा में ऑर्गेनाइज किया था। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों में जो नेगेटिविटी थी, नी रिप्लेसमेंट मतलब घुटना प्रत्यारोपण में नहीं कराना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर वो भ्रम काफ़ी हद तक नहीं लगा। तो जो गैदरिंग हमारी लास्ट ईयर थी उससे कहीं ज़्यादा गैदरिंग हमको इस साल देखने को मिली। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है के लिए कि मतलब लोगों में जो भ्रम था वो खत्म होता जा रहा है और लोग अपने लिए जागरूक होता जा रहा है। अच्छी सर्जरी के लिए अपना माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं और डॉक्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट उनका देखने को मिलता है। वन डे 3 से 4 दिन में पेशेंट बिल्कुल अपने घर आ जाते हैं। जिनकी लगातार समस्या उनके लिए आप क्या करेंगे? कैसे सर्जरी कराएं, डॉक्टर से मिला, क्या कुछ करें? सर जिन्हें लगातार पेन है उनको एक बार मैं डॉक्टर धीरज दुबे हूँ और मैं सीनियर जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन हूँ सेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में। मैं ये प्रोग्राम आगरा में आके करता हूँ। मुझे लगता है कि यूपी के लोगों में जो स्नेह है वो कहीं नहीं है, ऐसा मुझे फील होता है पर्सनली। तो ये वो लोग हैं जिनको मैंने ऑपरेट किया हुआ है। ऑपरेशन के बाद नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि पेशेंट और मरीज में ज़्यादा डॉक्टर में ज़्यादा रिलेशन रह पाता है, बट मैं उस चीज़ को, उस मिथ को ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पेशेंट को जब मैं ऑपरेट कर दूँ उसके बाद मैं उससे डॉक्टर का रिलेशन रखता ही नहीं, मैं उससे मरीज अपने घर वालों की तरह मिलता हूँ। और इस चीज़ को वापस से हर साल रिवाइव करने के लिए ही मैं प्लान। जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर आप कितनी रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, क्या कुछ है और क्या तकनीकी है आपकी? 15,000 से ज़्यादा सर्जरीज मैं कर चुका हूँ और ये स्पेशली ज़ीरो टेक्निक हमारी शैलरी में जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें पेशेंट को 15 मिनट में सर्जरी खत्म करके सेम डे 3 घंटे में चलना फिरना शुरू करा देते हैं और अगले दिन से स्टेज चढ़ना शुरू करा देते हैं और तीसरे दिन उसकी छुट्टी कर दी जाती है। तो ये सर्जरी आजकल इतनी अच्छी और एडवांस हो चुकी है कि इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बेमेतरा मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुरुचि सिंह एसडीएम बेमेतरा, अध्यक्षता शमशाद बेगम, सहयोगी जन कल्याण समिति, विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र छाबड़ा, अध्यक्ष लॉयंस क्लब बेमेतरा, दीपा तिवारी, डायरेक्टर एम्बो हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल बेमेतरा। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम सुरुचि सिंह और संस्था की संचालिका ब्रह्म कुमारी शशि दीदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लोगों ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से महिला सशक्तिकरण पर प्रोग्राम किया। खुशहाल महिला, खुशहाल परिवार, क्योंकि जब महिला खुश होगी तभी वो अपने परिवार को खुश कर पाएंगी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम मैडम थी सुरुचि सिंह, साथ में पद्मश्री शमशाद बेगम जी भी थे, साथ में लॉयंस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र छाबड़ा जी भी थे और साथ में अम्बो स्कूल की डायरेक्टर दीपा तिवारी जी भी थे। तो सारा प्रोग्राम ठीक रहा और हम सब की यही शुभकामनाएं हैं कि सभी नारियां सशक्त बने और विश्व को हम सब मिलकर के स्वर्ग बनाएं। ब्रह्म कुमारी संस्था में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाने आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे गणमान्य नागरिक हैं और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे दीपा मैडम हैं, शमशाद मैडम हैं एंड छाबड़ा सर हैं और यहाँ पे सारे लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया और महिलाओं को प्रेरित किया। यहाँ पे मुझे एक विशेष चीज़ पाई गई जो है महिला कमांडो, जो पहले मुझे पता नहीं था कि वो अभी ज़िले में काम कर रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिला लोग घर घर में जाके, गांव-गांव में जाके जागरूकता फैला रही है महिला कमांडो के रूप में। तो बहुत ही अच्छा लगा। और जी
जी, मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ और मैं उनकी तरह ही काम करना चाहूँ, उनके साथ भी काम करना चाहूँगी और मेरा पूरा सहयोग रहेगा। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए एक महिला की हत्या करने वाली युवती को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुनकर बड़ी हैरानी होगी। दरअसल मामला जिला करनाल का है, जहां पर सीआईए वन इंचार्ज निरीक्षक गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में कार्य करते हुए टीम द्वारा वर्ष 2022 में थाना घरौंडा में दर्ज एक ऐसे मामले का खुलासा किया जिसमें एक लड़की ने पड़ोस की ही रहने वाली एक महिला की हत्या कर दी थी और उस महिला को अपने कपड़े व जेवरात पहनाकर उसके ऊपर तेल छिड़ककर उसको आज जला करके अपने घर से फरार हो गई थी, ताकि उस लड़की के परिजनों को लगे कि उनकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है। इस मामले पर करनाल पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, एक हरसिंहपुरा गांव है घरौंडा थाने के अंतर्गत। वहाँ एक लेडी की मिसिंग को लेकर केस रजिस्टर हुआ था। उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन एसपी साहब द्वारा हमें दी गई थी और उनके नेतृत्व में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम एसआई सिलेंडर द्वारा इन्वेस्टिगेशन उसकी की गई। तो इनमें जो उनके फैमिली मेम्बर और सेम डे ही उस गांव में एक डॉक्टर हैं, उनकी बेटी की भी डेथ करंट लगने से हुई थी। तो इनके जो कंप्लेनेंट थे हमारे केस के, उनका डाउट था कि भी जो डॉक्टर हैं उन्होंने हमारी इनकी मदर को उनका मर्डर कर दिया है और अपनी जो बेटी है उनको कहीं बाहर भेज दिया है और ये दिखा दिया है कि भी उनकी बेटी की एक्सीडेंटल ये जो करंट लगने से डेथ हुई है। तो उसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला कि भी इस जो डॉक्टर की बेटी की डेथ हुई थी और उसका कहीं अफेयर था यूपी में। तो जब जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन की तो इस लड़की को इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिसको डॉक्टर ने अपनी बेटी समझकर उसका संस्कार कर दिया था, तो हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको बरामद किया है और उसने खुलासा किया है कि भी उसने अपने ये शादी करने के लिए कि भी गांव में किसी को ये शक ना हो कि उनकी लड़की यहाँ से भाग गई है, तो उस लेडी का मर्डर करके गला घोंटकर और खुद उसको अपने कपड़े पहनाकर और यहाँ से यूपी चली गई सेम डे और उससे उसने शादी की। महिला की उम्र कितनी थी सर? महिला की उम्र है जी 55 साल के करीब है। देखिए, उसका जब हमने कुछ टेक्निकल एविडेंस हमारे पास उस बारे में मिली थी और ये भी पता चला कि भी जो उसका फेसबुक फ्रेंड था कि उसको हमने जब रिकॉर्ड को चेक किया तो उससे हमें इस चीज़ का खुलासा हुआ। शादी इसने कर ली थी। ऑन रिकॉर्ड हमें नहीं पता है कि कहीं रजिस्टर्ड मैरिज है या नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वैसे शादी इन्होंने कर ली। सर, अफेयर के चलते ऐसा किया इस लड़की? जी, अफेयर के चलते ऐसा किया है, बल्कि वहाँ पे इस लड़की ने अपने फादर को भी की जगह भी किसी और व्यक्ति को अपना फादर बनाकर उनके लड़के वाले के परिवार के सामने शादी का प्रपोजल भेजा। तो मतलब और अपना नाम एड्रेस भी इसने गलत बताया। क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? देखिए, हमने जो एक्यूज्ड लड़की है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। करंट वगैरह लगाने का भी? हाँ जी, उन्होंने करंट भी लगाया है। उस जिस लेडी का मर्डर किया है उसको करंट भी लगाया और उसका पहले गला घोटा, फिर देन उसको प्रेस से करंट लगाया गया। हाँ जी, पुलिस रिमांड पे लिया गया है 6 दिन के। करनाल से सीनू संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। फेनहारा प्रखंड के आईबी भवन में अंचलाधिकारी विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होली एवं शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि होली में डीजे बजाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। डीजे के अलावा अश्लील गाने भी प्रतिबंधित हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा डीजे के साथ अश्लील गाने बजाए जाते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। 5वें जन औषधि सप्ताह के दौरान मुंगेर सदर अस्पताल स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का अनौपचारिक रूप से उद्घाटन सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रमन ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए सस्ती दवा मुहैया कराने के लिए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत
जनता को सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोले गए। जनऔषधि की दवाओं की कीमतें आमतौर पर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% कम होती है। 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाए जाने वाले जन औषधि सप्ताह के दौरान जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए अस्पतालों में आने वाले मरीजों और परिजनों को इसके महत्व से अवगत कराया जा रहा है। औषधि केंद्र पर आयोजित हेल्थ कैंप के दौरान फिजिशियन डॉक्टर असीम अरुण ने मरीजों का जांच उपचार किया, उन्हें परामर्श दिया। शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच के अलावा मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की। जनऔषधि सेवा जो है ये बहुत ही उपयोगी और बहुत सस्ती दवा यहाँ पे उपलब्ध है और यहाँ पे ये इसका जन साधारण को इससे बहुत फायदा है। और ये तो सर प्रधानमंत्री का चलाया हुआ योजना है, इसके तहत ज़्यादातर गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा है। इस सप्ताह के तहत जो है 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक जो है कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें निरंतर जो है बाल उन्मूलन का और महिला मित्र का, आओ जनऔषधि मित्र बने, और उसी के तहत आज जो है जनऔषधि हेल्थ कैंप है और हेल्थ कैंप के तहत जो है लोगों को मुफ्त में बीपी, शुगर और भी जो भी बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड यहाँ डॉक्टर असीम सर बैठे हुए हैं, वो लोगों को देख रहे हैं और सस्ती और अच्छी दवाइयाँ लोगों को जनऔषधि की लिखी जा रही है। क्या नाम है? राकेश कुमार, प्रोप्राइटर, जनऔषधि केंद्र मुंगेर। मुंगेर से सीनू संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।